शनायतु शनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय निसत्पदादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री घोषित 1008 श्री पंचायती महानिर्वाण योपाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्रिय वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के मुख्य श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदो। निर्वाण पीठाधीश्वर 1008 श्री पंचायती महानिर्वाण योपाड़ा के आचार्य वरिष्ठ महामंडलेश्वर श्रोत्रिय वरिष्ठ एवं बीकानेर राजस्थान के राजगुरु श्री स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। आइए गीता जी का ध्यान करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन व्यतीतां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब ताम अनुसंदधामि भगवत् गीते भगवद्गीता नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धि पुल्लारविन्दयदपात्रनीत येन त्वया भारततैलगुणः प्रज्वलितो ज्ञानमयो प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तुतिगीतयजमानः ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनं पार्थो वत्स सुधिरभक्ता दुर्गं गीतामृतम्।
वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मदोढकटाजयद्रथजल गान्धारनीलोत्पल शैलग्राहवती कृपाणी कर्णेन नीलाकुलम् अस्सामविकर्णघोरमकरौर्धिरोधनवर्धिनी शोतिराकल्पाण्डैरणदीकवर्तकः पाराशरवचसरोजममलं गीतार्धवन्दोर्गजम् नानाक्षाणकेशरं हरिगदा सम्बोधनोदित लोके सज्जन शतपदैरः तेऽपीयमानं मुदा भूयोद्भारतपङ्कजं कलिमलिपठंसिनश्रीयस् मोहं करोति वाचालं पङ्गुलं वयति गिरिं तत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् जं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः अस्तवन्ति दिव्यैस्तु वीरैः साङ्गपदक्रम उपनिषदैः गायन्ति यमसानवम् नारायणस्थितततिगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो शान्तं नरुदोषरसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। हम लोग मोक्ष संन्यास योग का चिंतन कर रहे हैं। गीता जी का अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग। पीछे भाष्य में कल हम लोगों ने चिंतन किया था। इस अध्याय के अंतर्गत जो कुछ भगवान ने पिछले 2 से 17वें अध्याय तक बातें बताई थी, उन सब का सार इसमें निहित है। यही नहीं, वेदों का भी समस्त सार इसके अंदर इस 18वें अध्याय में सब स्थित। अर्जुन को एक शंका होती है, क्योंकि पीछे कई बार त्याग और संन्यास की बातें भगवान ने कहा था। तो कहता है कि हे प्रभु, त्याग और संन्यास क्या है, तत्व की दृष्टि से हमें बताइए। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमीक्षामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेशः पृथक् केशि निषूदन। भगवान का एक नाम केशी निषूदन, केशी नामक दैत्य को, जो कि घोड़े के रूप में आया था, उसको भगवान ने उसका काम समाप्त किया था। तो इसीलिए भगवान का यहाँ पर 2 विशेषण दिया, एक को ऋषिकेश और एक को केशी निषूदन। ऋषिकेश कई अर्थों में प्रयोग आता है, घुंघराले बालों के लिए भी और कई बार निद्रा जीतने वाले के लिए भी आता है। तो महाबाहो अर्थ यहाँ पर आया है अर्जुन के लिए, क्योंकि उसकी भुजाएं बहुत ही लंबी थी। भुजाएं लंबी होने का तात्पर्य है पुरुषार्थी होना। जो पुरुषार्थी होता है और निश्चित रूप से जिसकी भुजाएं कहते हैं घुटनों तक आती है, बहुत ही भाग्यशाली होता है। अर्जुन की विशेषता यही रही है कि जब तक भगवान उसके साथ रहे हैं, कभी भी वो युद्ध में नहीं हारा। और वैसे भी भगवान किसी के भी साथ रहे तो कौन हारेगा। तो क्या हम लोगों की इच्छा नहीं होती कि हमारे भी साथ भगवान रहे? अर्जुन ने क्या तपस्या किया भाई? अर्जुन ने ही कहा था कि शिष्यते हम साधिमाम क्या प्रवन्न, कि हे प्रभु मैं आपका शिष्य हूं, साधिमा मेरे को साधो, और तुम्हारे शरण में हूं। इसलिए तो हमें आपको भी भगवान का शिष्य बनने में या शरण होने में
मेरी तरफ से कोई संदेह नहीं होना चाहिए, कहीं दुविधा नहीं होना चाहिए। भगवान से कई बार मैंने कहा कि भगवान से कोई रिश्ता जोड़ो, जो भगवान से संबंध बना लेता है उसी का कल्याण, क्योंकि हमारा एक स्वभाव बना हुआ है, जन्मजात स्वभाव, कि जिससे हमारा संबंध है उसी से हमारा ज्यादा लगाव, अटैचमेंट होता है शुरू से, स्वभाव से। 3 प्रकार के ऐसे स्वभाव होते हैं। एक तो जन्मजात संबंध हो, जिस परिवार में कोई जन्म लिया वहीं से उसका संबंध स्थापित हो जाता है। जन्म बच्चा पृथ्वी पर आया नहीं कि उसकी माता भी हो गई, पिता भी, नानी, चाचा, चाची, भाई, बहन, नाना प्रकार के उसके संबंधित तैयार हो जाते। तो दूसरा मान्य जनित, एक तो जन्मजात संबंध हो गया, मान्य जनित संबंध, मान्यता प्राप्त कर। शादी हुई तो क्या हुआ, माना ही तो। लड़के ने मान लिया कि लड़के को यह मेरा पति है, और उसने मान लिया ये मेरी पत्नी। यही नहीं, शिष्य गुरु का संबंध भी माना हुआ ही है। 2 मित्र बनते हैं वो भी माना हुआ ही है। तो मान्य जनित संबंध, मान्यता जनित, मान्य जनित, आप लोगों को विचार करना चाहिए दोनों में संबंध में कौन कर रहा है। लेकिन तीसरा एक संबंध और होता है जो कि शाश्वत संबंध, हमारा मूल संबंध उस परमात्मा के साथ है, क्योंकि वहीं से आए और उसी के पास जाना है। अगर द्वैत भाव है तो, और द्वैत भाव तो है ही है, तो द्वैत भाव को लेकर के ही यह कहा जा रहा है। और वैसे भी जहां पर भगवान को मानोगे तहां द्वैत भाव तो आएगा ही है, क्योंकि बिना द्वैत के आप उसका पूजा नहीं कर सकते। उसका संबंध, जितने भी संबंध हैं सब द्वैत में ही बनते हैं। अगर आप नित्य सद्बुद्ध मुक्त अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हो तो वहां पर क्या संबंध, कोई किसी का कोई संबंध नहीं, आप तो स्वयं ब्रह्म। लेकिन यह भी बहुत दुरूह है, बहुत मुश्किल होता है, वह स्थिति हम नहीं प्राप्त कर पाते। पहले से ही अपने कहते हैं, हम अपना हार मान लेते हैं। तो कम से कम ईश्वर को तो, अगर जीव रूप में है तो ईश्वर को तो अपना बनाओ ही, चाहे उसको अपना पिता बनाओ, माता बनाओ, पत्नी बनाओ, पति बनाओ, पुत्र बनाओ, पोता बनाओ, सब कुछ बनने के लिए तैयार है, भाई बनाओ। अरे यह संसार का संबंध तोड़ो और वह संसार में जहां जहां प्यार दे रहे हो भगवान उस परमात्मा में जो आपका आराध्य उसमें जोड़ लो, बस ये तो करना है। कोई भी काम हो, जैसे संसार वालों से, अपने भाइयों से, अपने पिता से, अपने बड़े लोगों से पूछ के करते हो, वैसे ही भगवान से पूछ के करो। प्रत्यक्ष दृष्टांत है, रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में माता, कोई भी काम होता था माता काली से पूछ करके जाते थे। भोजन भी करना, मां कब मैं भोजन कर लूं क्या, यहां तक कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी उन्होंने पूछा, मां एक सन्यासी आया हुआ कह रहा मैं आपको ज्ञान दूंगा, तो क्या मैं ज्ञान प्राप्त कर लूं। तो इस प्रकार से उस अपने आराध्य से ऐसा रिश्ता पक्का करो कि कोई भी काम करो तो उससे पूछ के करो, उसमें चेतनता देखो। जैसे दूसरों से बातें किया, रामकृष्ण परमहंस से उसने बात किया, वैसे आपसे भी बात हो, ऐसी बात नहीं है। बशर्ते वह तन्मयता तो लाओ, वह भाव तो लाओ, वह श्रद्धा तो लाओ। कमी है श्रद्धा की, वह तो तैयार बैठा है।
तो अर्जुन का यहां पर प्रश्न है कि त्याग और संन्यास हमने बारंबार सुना है, लेकिन तत्व के दृष्टि से उन दोनों में क्या अर्थ है? दोनों का अलग अलग अर्थ बताओ। त्यागस्य संन्यासस्य पृथक वेदितुम, और कैसे? तत्वम इच्छा, तत्व के दृष्टि से इन दोनों शब्दों का अर्थ आप मेरे को बताइए। भगवान यहां पर कल हम लोगों ने पढ़ा था, दो चीजों पर भाष्य भी देखा था। क्या है? दूसरा श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम राहु त्यागम विचक्षणा। कर्म के भेद भी बताए थे, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म और सकाम कर्म तथा निषेध कर्म। पहला जो भगवान ने सूत्र दिया, हे अर्जुन, जो काम्य कर्म है या सकाम कर्म है, जैसे अश्वमेध आदि बृहस्पति यज्ञ है, सोम यज्ञ है, कर्मणाम न्यासम मतलब इनको त्याग कर देना है। संन्यास शब्द का भी अर्थ यही है। संन्यास शब्द का क्या है? त्याग को ही संन्यास कहते हैं। हालांकि थोड़ा सा अंतर आता है, लेकिन अभी भगवान ने यहां पर यही बताया कि सकाम कर्मों का जो त्याग है उसी को संन्यास, अर्थात सकाम रूप से, सकाम का मतलब किसी भी कोई भी कामना आपके अंदर है और कामना की पूर्ति के लिए कोई आप काम कर रहे हैं, शास्त्रविद कर रहे हैं, तो सकाम कर्मों के न करने को ही, सकाम कर्मों को न करने को, क्योंकि त्याग सकाम कर्मों को त्याग को संन्यास कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि संन्यास और सकाम कर्मों के न करने को ही संन्यास कहते हैं। यानी कोई भी सीधी सादी बात में समझो, आप कोई इच्छा ही मत करो, क्योंकि इच्छा करोगे, कामना कोई होगी तो उसके लिए कर्म करोगे। और यहां पर कहा जा रहा है कि जो आपके अंदर कामना आई और कामना के वशीभूत होकर के कर्म किया, उसको त्याग दो, उसी को संन्यास कहते हैं। तो जब इच्छा ही नहीं आई, हमारे अंदर कामना ही नहीं है, तो न तो त्याग का कोई प्रश्न होता है, न कर्म करने का। कर्म ही हम नहीं करेंगे तो त्याग का। इसीलिए ज्ञानियों को किसी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। यह ज्ञानियों के लिए बात नहीं हो रही है। जो कर्म करते हैं, कर्म में ही रुचि पच रहते हैं, उन्हीं के लिए बात हो रही है। ज्ञानियों के लिए तो किसी कर्म का कोई विधान ही नहीं है, कोई त्याग ही नहीं है। तो पहला चीज कल इस पर भाष्य के अनुसार डिस्कस किया गया था कि काम्य कर्म जो है, यानी जो सकाम कर्म है, अपने मन के जो कामनाएं हैं उनको पूरा करने के लिए जो भी यज्ञ दान तप आदि करता है, उसको त्यागने का नाम ही, त्याग देने का ही संन्यास है। दूसरा बताया गया था नित्य नैमित्तिक कर्म। नित्य जो पूजा पाठ, स्नान, संध्या बंदन इत्यादि करते हैं, नैमित्तिक विशेष अवसरों पर जो करते हैं, शादी ब्याह संस्कार, पूर्व संस्कार,
इनके करने का कोई फल तो नहीं है। यहां तक कि नित्य प्रति उठ करके आप देखते हो, पगाग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्ते गोविंदा प्रभाते पर दर्शन। पृथ्वी को स्पर्श करते हो समुद्र वशनी देवी पर्वत स्थित मंडले विश्व पत्नी नमस्तुभ्यं प्रातः स्पर्श समस्य। माता पिता को, गुरु को, भगवान को प्रणाम कर, इसका करने का कोई फल नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। लेकिन नहीं करो तो पाप होगा, प्रत्यय नाम का दोष लगता है, वो तो बात अलग है। अरे शरीर से इतनी बदबू आएगी, मंजन और नहाओगे, स्नान नहीं करोगे तो कोई अपने पास बैठाएगा नहीं आपको, कुत्ते के माफिक आपको भगा देगा, बदबू नहीं आती है। अरे इस पसीना में, इस गर्मी में तो अगर शाम को भी स्नान करो तो भी बदबू आती है। 2 बार तो कम से कम स्नान लाजमी हो गया है, गर्मी से भीग जाते हैं हम लोग। तो यहां पर भाष्य में भी यही बताया, अपने से संबंध रखने वाले फल का परित्याग करना। नहीं कुछ है तो क्या, यह गीता जी के 12वें अध्याय में भी बताया गया है, कर्म के फलों का क्या। किसी को याद है 4 श्लोकों में भगवान ने वर्णन किया। पहले श्लोक में क्या बताया, मयि मन अगस्त मयि बुद्धि निवेशयसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। पहला जो बताया, मुख्य तो यह है कि आप मन और बुद्धि को उस परमात्मा में लगा दो। इससे सुंदर कर्म कोई नहीं। मन बुद्धि को कहाँ लगाओ, परमात्मा में लगा दो। जब मन बुद्धि वहां लग जाएगी तो परमात्मा पूरा आपका ख्याल करेगा, समझ रहे? मन बुद्धि उसमें लगाओ। मय्येव मन अगस्त मयि बुद्धि निवेशयसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अगर नहीं होता है तो क्या होता है, फिर भगवान आगे भी बताते हैं, अत चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा प्राप्तुम धनंजय। अरे भाई, अगर चित्त आपका परमात्मा में नहीं लगता, स्थिर नहीं होता तो क्या करो, अभ्यास योग से भगवान को प्राप्त करने का अभ्यास क्या है, भगवान के नाम का चिंतन, वही अभ्यास है। जैसे माता जी करती रहती है लगातार, अभ्यास योग करते रहो। इसलिए करना है भगवान को प्राप्त करने के लिए। और फिर अभ्यासे स्मर्थो वशी मत कर्म परमो हो। अभ्यास भी नहीं हो पाता। अर्जुन ने कहा बड़ा मुश्किल काम है, तो कहते हैं भगवान मदर्थ भी कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम एव वापसी। मेरे लिए जो कुछ कर रहे हो मेरे लिए करो ना। भोजन बनाओ मेरे लिए बनाओ, भोजन करो मेरा भोग लगाओ और खुद खाओ। नौकरी करने जा रहे हो मेरे लिए करो, व्यापार कर रहे हो मेरे लिए करो, सब काम मेरे लिए करो तो सिद्धि निश्चित होगी। इसमें क्या बुराई है? हमने सेठों को देखा है, आजकल ने पुराने सेठों को जो मुनि रखते थे, हमारे दिल्ली में खारी बावली मैंने देखा हुआ है, वह लिखते हैं श्री गणेशाय नमः। हर एक पेज पर कोई भी लेन देन की बात शुरू करेंगे तो श्री गणेशाय नमः या श्री महालक्ष्मये नमः या श्री विष्णवे का। उसके बाद लिखते हैं कितना दिया, किसको कितना आया क्या नहीं, लेकिन भगवान का नाम पहले लिखते हैं। आपको बताया था एक दिन, शायद ध्यान हो, बारंबार इसलिए बता रहे हैं करो। हमारे वृंदावन आजकल तो नहीं है, स्वामी अखंडानंद जी महान ज्ञानी विभूति थे।
वो कहते थे कहीं भी जाओ तो 3 बार नारायण नारायण करो, नारायण 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 नारायण। आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा, जिस उद्देश्य से जा रहा है उसकी पूर्ति होगी। तो भगवान का नाम लेने में क्या बुराई है? कोई बुराई है क्या? नहीं ना। अरे भाई, हम ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर सकते, अपने स्वरूप में स्थित नहीं भी हो सकते, तो यह तो कर सकते हो। अब किसी ने कहा कि यह भी महाराज बहुत मुश्किल है, भगवान यह भी बहुत मुश्किल है। तो क्या कहा? अत भगवान ने क्या कहा? अत एतद अपि अशक्नोषि करतुम मद्योगम आश्रिता सर्व कर्म फलो त्यागम ततः कुरु यथात्मवान्। इंद्रियों को वश में करके मेरे लिए कर्म करो। कैसे? सभी कर्मों के फलों को त्याग करो, मेरे लिए मत करो, सब कर्मों के फलों को मेरे पर न्यौछावर करो, बस ठीक है, ये तो हो जाएगा। सर्व कर्म फल त्याग। इसी के आगे 12वें अध्याय का 12वां श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासे ज्ञानात ध्यानम विशेषते। ज्ञान से श्रेष्ठ क्या है? ध्यान। और ध्यानात कर्म फल त्याग। ध्यान से श्रेष्ठ क्या है? कर्मों के फलों का त्याग। क्यों? त्यागात शांति अनंतर। त्याग से ही अनंतर लगातार शांति की प्राप्ति होती है। यहां पर चूंकि वही संदर्भ है, इसीलिए इसको बताया। क्या है संदर्भ? कि त्याग और संन्यास। हमारे गुरुदेव कहते हैं त्याग से तो शांति मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिसको मोक्ष प्राप्त करना उसको सन्यास ही रहना चाहिए, बिना मोक्ष के सन्यास नहीं मिलती। और किसी को ज्यादा खंडन करना हो तो स्वामी जी हमारे महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर निर्वाण पीठाधीश्वर भी 1-2 दिन पूछ सकते हैं। बिना सन्यास के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपका चित्त नित्य निरंतर उस परमात्मा में लगेगा ही नहीं। अपने स्वरूप के दर्शन में चिंतन नहीं कर सकते हो, संसारिक कर्मों में लगा रहेगा तो कैसे करोगे? हाँ, सब कुछ त्याग दो। क्या क्या त्यागना है? आपके पास भी बहुत कुछ त्यागने का है। जिसके पास परिवार भी नहीं है, धन भी नहीं, उसके लिए भी बता रहा हूं, बहुत कुछ त्यागने है। अपने विचारों को त्यागो, अपने अहम को त्यागो, अपने अंदर जो भर रखे हो राग द्वेष काम क्रोध मद उनको त्यागो। बहुत कुछ भर रखे हो ना, उनको त्यागो। नहीं कुछ तो अहम सभी के पास है कि यह मेरा है, यह तेरा है। मैं अहम को त्यागो। सबसे बड़ा त्याग तो अहम का ही है। कल मैंने इसको एक दृष्टांत के माध्यम से भी समझाया था, बृहस्पति के पुत्र कक्ष का हवाला देते हुए। बिना त्याग के कोई संभव नहीं है। और सबसे बड़ा त्याग है अपने अहम का त्याग, अपने विचारों का त्याग। अगर कोई युवा बालक है, अगर वो बात करेगा तो हमेशा अपने बात को ही ऊपर सिद्ध करने के लिए कोशिश करेगा, सामने चाहे उसके माता हो, पिता हो या श्रेष्ठ कोई पुरुष हो। अपनी बात सभी को श्रेष्ठ मानने की एक प्रतिस्पर्धा से लगी होती है, होड़ से लगी होती है। तो पहला चीज यह बताया त्याग में क्या? जो सकाम कर्म है या काम कर्म है उनको पूरा त्याग करना। एक लाइन समझने के लिए आपके लिए इतना याद रहे वही बहुत। दूसरा, नित्य नैमित्तिक कर्म को करते रहो, लेकिन कर्म का जो फल है ना उसका त्याग दो। जो भी फल है वो त्याग दो, फल नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो त्याग दो। किसको दे दो? अरे परमात्मा को अर्पण कर दो, उसे ही त्याग करते हैं। कर्मों के फलों का त्याग दिया। आपको 12वें अध्याय में भगवान ने जो कहा था 4-5 श्लोकों के माध्यम से वो हमें समझा दिया। विचक्षणा पंडिता
विचक्षण पंडित लोग, विद्वान लोग यही कहते हैं कि कर्म सर्व कर्म फल त्यागम। और वहां पर 12वें अध्याय में भगवान ने भी कहा नहीं कुछ कर सकते हो तो सभी कर्मों के फलों को त्याग दो। त्याग शब्द का अर्थ यह बताया। अब तीसरा बता रहे हैं, इसका शायद भाष्य नहीं हुआ था। यदि काम्य कर्म परित्याग फल परित्यागो व अर्थो वक्तव्य सर्वथा अपि त्याग मात्रम संन्यासः त्याग शब्दयो एक अर्थो न पटपट शब्दो की जाति अंतर्भूतार्थी। कहने का अभिप्राय क्या है कि स्वरूप से सभी काम कर्मों का त्याग करना हो, चाहे समस्त कर्मों के फलों का त्याग करना हो, सभी प्रकार से संन्यास और त्याग, इन दोनों का शब्दों का एकमात्र अर्थ क्या है? त्याग। संन्यास का भी अर्थ त्याग है और थोड़ा सा अभी अंतर बताएंगे, अभी सांत्वना रखो। और त्याग का मतलब त्याग तो ही है। दोनों शब्द जैसे घड़ा है, वस्त्र है आदि शब्दों के बाद यह भिन्न भिन्न जाति अर्थ के बोधक ऐसा है कि मतलब सभी कर्मों के फलों का त्याग ही जो है, इसी को संन्यास भी कहते हैं और इसी को त्याग भी। दोनों से शाब्दिक अर्थ ही होता है। आगे चल करके भी बताएंगे। त्याग भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक त्याग, राजसिक त्याग और तामसिक त्याग। यदि राजसिक और तामसिक त्याग कर रहे हो, इस राजस और तमस का छोड़ रहे हो तो उसको त्याग कहते हैं। सात्विक त्याग करने वाला वह अंत में उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लेगा और उसको वही सन्यासी का अधिकारी है, वही उसी को सन्यासी। यानी जो सात्विक त्याग करने वाला, सात्विक त्याग का जो कुछ त्याग कर रहा है उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। हमारा यह कर्तव्य है, ड्यूटी है, अधिकार, ड्यूटी है, कर्तव्य है, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। शास्त्र की आज्ञा इसके अनुसार छोड़ रहे हैं, दुख से नहीं, मान मर्यादा प्राप्त करने के लिए नहीं, कुछ भी हमें नहीं चाहिए। इस प्रकार से मन में भाव होकर के कर्म के फलों का जो त्याग करता है उसी को सन्यासी कहते हैं और वही बाद में उस ब्रह्म विद्या का अधिकारी भी। प्रश्न पूछा गया, भाई देखो यह तो स्वाभाविक है, आप कुछ कहोगे तो शंका होगी जिसके अंदर वह प्रश्न पूछेगा। प्रश्न पूछा गया पूर्व पक्षी ने, ननु नित्य नैमित्तिका नाम कर्माणाम फल एवं नास्ति। जब यह आपने बताया कि नित्य और नैमित्तिक कर्म का कोई फल नहीं होता, हमने ही बताया ना विज्ञान हो तो ऐसा कहा गया, तेषां फल त्याग है यदि, तो उसके फल को त्याग करना तो यह बंध्या के पुत्र जैसा है। अगर कोई कहे कोई बंध्या लड़की, अरे औरत है और उसको पुत्र हुआ, पुत्र का त्याग कर दिया, तो वो तो वैसे ही है खरगोश के सींग जैसे है। क्योंकि अभी अभी हमने आज भी बताया, कल भी बताया था कि नित्य और नैमित्तिक कर्म के कोई करने से कोई पुण्य नहीं होता, कोई फल नहीं होता। हाँ, ना करने से पाप होता, प्रत्यय नाम का दोष लगता। तो जब कोई फल ही नहीं होता तो किसको त्यागे कोई? अरे कुछ अगर आपके जेब में 2 पैसा है तभी तो उसी को त्यागोगे। हाँ, आप कुछ है ही नहीं तो क्या त्यागोगे? हाँ, आपका अपना विचार हो सकता है, अपना अहम हो सकता है, इसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए सन्यासियों के लिए यज्ञ दान तप, अभी 5वें श्लोक में यही बताया है भगवान ने कि यज्ञ दान तप कर्म करते रहना चाहिए, यह छोड़ना नहीं। किसको बताया? जो गृहस्थ हैं कर्मियों के लिए। और सन्यासी तो
कुछ है ही नहीं है। जब वो कुछ उनके पास नहीं है तो यज्ञ के लिए घी कहां से लाएंगे? अगर पैसा होगा तभी तो लाएंगे। और सन्यासी तो मस्त है, इसलिए उनके लिए नहीं कहा, वो तो केवल ज्ञान चिंतन में पड़े हुए हैं, अपने ज्ञान चिंतन में। खैर, तो इसका उत्तर भाष्यकार क्या देते हैं? न एष दोषः, इसमें कोई दोष नहीं है। नित्यानाम अपि कर्मणाम भगवता फल तत्तस्य इष्टत्वात्, नित्य कर्मों का भी फल होता है। कैसे होता है? देखो, किसी शब्द पर बोलना हो ना तो उसके विपरीत भी बोल सकते हो, उसके माफिक भी बोल सकते हो। कोई प्रणाम करेगा, आप मान लो नित्य कर्म के अंदर है ना प्रणाम करना, है कि नहीं? तो आशीर्वाद तो देगा कोई सामने वाला, उसका फल नहीं है क्या? है ना? है ना? किसी मंत्र का जाप कर रहे हो, क्योंकि वो आपका नियम है इसलिए वैसे तो फल नहीं है, लेकिन मंत्र के जाप करने से आपको शांति तो मिल रही है ना। इतना तो कम से कम है ही है, तत्काल फल मिल रहा है। तो इसीलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं, ठीक है, कहा गया है कि नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म करने से कोई दोष, अरे कोई फल नहीं मिलता, कोई पुण्य नहीं मिलता, लेकिन इसमें कोई दोष नहीं है। नित्य नाम अपि कर्मणाम भगवता फलव तत्तस्य इष्टवत्, क्योंकि भगवान स्वयं कहेंगे कि मरने के बाद कर्मों का अच्छा बुरा फल तो होता ही है ना, और उसके अनुसार उसको उत्तरायण गति होती है, दक्षिण गति 8वें अध्याय में बताया गया है ना। तो फल नहीं होता तो कैसे कहा जाता? चलो, इसीलिए ऐसा कहा गया है। सन्यासी नाम एव ही केवलम कर्म फल संबंधम दर्शना, सन्यासियों को नहीं, क्योंकि सन्यासियों के लिए किसी कर्म का त्याग अविवांछित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सन्यासियों के लिए कर्म के फल का अभाव है। अब उनके पास कुछ है ही नहीं तो किस चीज को त्यागेंगे, इसलिए उनके लिए है। लेकिन जो असन्यासी हैं, यानी गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए असंभावी है। अवश्य अवश्य वह इससे, इसके भले अच्छे और बुरे पापों से, बुरे जो इसका पाप और पुण्य होगा उससे प्रभावित होंगे, इसलिए उनको करने चाहिए। तीसरा श्लोक पढ़ती है, त्याजम दोष। यह समझ में आ रहा ना? तीनों चीजें। पहला चीज यह बताया गया कि जितने भी सकाम कर्म है उनका त्याग करना, काम्य कर्म त्याग करना। दूसरा बताया गया नित्य नैमित्तिक कर्मों, चूंकि इनका कोई फल नहीं होता लेकिन नित्य करते रहना चाहिए। प्रश्न पूछा कि नित्य नैमित्तिक कर्मों का कोई पुण्य नहीं है, पुण्य होता ही नहीं है, तो क्यों कहा गया त्याग करने के लिए? तो कहते हैं भगवान इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि नित्य कर्मों का भी फल होता है। आगे जाकर के बताया जाएगा कि मरने के बाद कर्म के अनुसार ही मनुष्य की, जीव की गति होती है। हाँ, सन्यासियों के लिए कर्म के फल का कोई विधान नहीं है, लेकिन गृहस्थी है उसके लिए कर्म फल होता ही है और उसको कर्म के फल के अनुसार ही चलना चाहिए। अब आगे बता रहे हैं, कर्म करते हैं तो उसमें दोष है, तो दोषों को ही त्यागना चाहिए। कल ही शायद बताया गया था ऊपर मांडव्योपनिषद में भी, कल नहीं, 1-2 दिन के पहले पक्वादि बताया गया था ना। जितने भी आपके दोष हैं उनको भी त्यागना चाहिए। कौन कौन? राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभ बताया गया था ना। कल हेय, गेय, आप्य या प्राप्य
और पक्वादी प्राप्त के अंदर साधन आए थे। कौन कौन? ये आया था ना, बालादि मौन अवस्था, यानी पांडित्य बाल मौन अवस्था, यानी श्रवण मनन निध्यासन। पांडित्य को श्रवण बताया था, बाल्य को मनन बताया था, और तीसरा जो था मौन को निध्यासन बताया था। ये सब याद रखना चाहिए। और फिर तीनों आश्रमों से रहित होकर के पक्वादी में बताया था कि सारे दोषों को निकाल करके, यहां भी वही बता रहे हैं दोष की। त्याज्यम दोष आदित्य की, त्याज्यम दोष आदित्य के कर्म प्राहु मनीषर, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। जैसे क्योंकि कर्मों में दोष होते हैं, हर एक कर्म में दोष होते हैं, पाप होते हैं, इसमें कोई बात नहीं। आप कोई बीज बो तो जब हल चलाया जाता है तो असंख्य जीव की मृत्यु होती है। अरे मैं बोल रहा हूं, इसमें कितने जीव मर रहे होंगे। ऐसे जीव होते हैं, खाना पकाने में बहुत जीव मरते हैं। कैसे? उस गर्मी से। तो उसका दोष होता है कि नहीं है? इसीलिए प्राहु मनीषिण, मनीषिणों ने, विद्वानों ने, या एक दूसरा अर्थ भी होता है मनीषिणा का कि जो कि कर्म के फलों का त्याग कर देता है, कर्म के फलों को चाहता ही नहीं। और दूसरा जो विद्वान है वह क्या कहते हैं कि कर्म क्योंकि दोष युक्त होने के कारण वह हमेशा के लिए त्याग है। लेकिन यज्ञ दान तप कर्म यह कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। इसको 5वें श्लोक में फिर कर्म दोबारा इसको पक्का किया। अब इस पर 2 पेज का 3 पेज का भाष्य है, 2.5 पेज का। इसी में इसके ऊपर त्याज्यम दोष आदित्य के कर्मम प्राहु मनीषण, इसी को लेकर के बहुत तगड़ा भाष्य है। देखते हैं क्या लिखा होगा। त्याज्यम का अर्थ तो सभी लोग समझते हैं, कर्तव्यम छोड़ देना। दोषवत का मतलब दोष, इति दोषवत। क्यों कहा गया? किम तत्व, क्यों कि कर्म बंध हेतुत्वान सर्वमेव, जितने भी कर्म हैं सभी बंधन के ही कारण है। गीता जी में कहा है ना, नहीं गीता जी में कहीं हो रहा है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्ष हेतु। मन और यह मनुष्य जो है, शरीर ही, यही जो है बंधन का भी कारण है, मोक्ष का भी कारण है। तो जितने भी कर्म करोगे, देखो कर्म का बंधन का कारण कैसे होता है, इसको समझो थोड़ा। कर्म करोगे तो उससे पुण्य या पाप होगा कुछ। कोई भी कर्म करोगे तो पुण्य होगा या पाप होगा, कुछ तो फल होगा। और पुण्य पाप जो है हेतु हैं शरीर के दोबारा जन्म लेने का। इस शरीर को छोड़ने के बाद जब दूसरा जन्म होगा तो उसका कारण, उसका हेतु क्या है? ये जो पाप और पुण्य जो कर्म किए हो। पीछे बताया गया था कहीं, ज्ञानियों की दृष्टि मत अपनाइएगा, तो वहां पर बताया गया कि अगर जिसने पुण्य ज्यादा किया है, ज्यादा से ज्यादा पुण्य किया, पाप कम है, तो देवता की जोड़ी उसको मिलती है। मेरे ख्याल से उपनिषद में ही कहीं आया हुआ। और बराबर बराबर है तो मनुष्य योनि मिलेगी। पुण्य बहुत कम है, पाप ही ज्यादा हैं, तो तिरेक योनि मिलती है, पशु पक्षी अस्थावर इत्यादि। ये पहले बताया। इसीलिए कर्म जो है वह बंधन का कारण है।
इसीलिए यहां पर कहा गया तब तक कर्म बंध है तत्वान सर्वमेव, जितने भी कर्म है सभी बंधन के कारण हैं। अथवा इसका दूसरा अर्थ लगाया जा रहा है, अथवा दोषो जता रागा त्यजते, इसमें जो दोष है राग, देखो कर्म करते हो आप तो दोष तो आता ही है, आपके कर्म का फल, उसकी गुणवत्ता दूसरा जो आपका कंपटीटर कर रहा है उससे श्रेष्ठ है तो आपके प्रति आसक्ति आएगी, राग आएगा, और उसका कहीं ज्यादा है तो उससे आपको क्या होगा, द्वेष आएगा। आपके कर्म का गुणवत्ता जो आप सामान बना रहे हो कर्म के माध्यम से, उसकी गुणवत्ता नीचे के स्तर की है और पड़ोसी वाले की गुणवत्ता श्रेष्ठ है तो आपका उससे द्वेष होगा। अगर आपके पड़ोस में कोई बढ़िया गाड़ी बना ला दिया, आपके गाड़ी से बहुत अच्छी है तो आपको द्वेष पड़ोसी से होगा कि नहीं होगा। अगर आपकी गाड़ी अच्छी है उसकी खराब है तो आपको अहम भाव पैदा होगा, यह स्वाभाविक है, यही होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं रागादि या जो राग द्वेष होते हैं त्यजते तथा त्याजम, इनको त्यागने की योग्य, इनको त्याग देना चाहिए। ऐसा मनीषी लोग, सांख्य पंडित लोग कहते हैं। इसीलिए कहते हैं समस्त कर्म त्याज्य। लेकिन फिर अत्रैव यहां इस विषय में और कहते हैं कुछ विद्वान, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चक्रे। दूसरे लोग कहते हैं कि यज्ञ दान और तप, यह तीन कर्म नहीं करने चाहिए। इसी को 5वें श्लोक में भगवान ने फिर और दृढ़ किया है, ये नहीं त्यागना चाहिए। लेकिन यह सन्यासियों के लिए नहीं है, क्यों सन्यासी यज्ञ कैसे करेगा, उसके पास तो घी ही नहीं है। इसीलिए सन्यासियों के लिए यह सब वर्जित है। कर्मणि एव अधिकृतान अपेक्षा एते विकल्पा न तो ज्ञान निष्ठान व्युत्थायिन सन्यासिन अपेक्षा। वह सभी विकल्प केवल कर्म करने वाले अधिकारियों के लिए है, उन्हीं को लक्ष्य करके कहा गया है। जो सभी भोगों से विरक्त हो गए हैं, ज्ञान निष्ठ हो गए हैं, सन्यासियों को लक्ष्य करके नहीं कहा गया है। यहाँ पर भाष्यकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया सन्यासी न अपेक्षा न तू ज्ञान निष्ठान, जो ज्ञान निष्ठा पर चल रहे हैं, जो ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के रास्ते पर चल रहे हैं, यानी सन्यासी, उनके लिए नहीं कहा गया है। व्युत्थायिन उनके लिए नहीं कहा गया। आगे ज्ञान योगे संख्यानाम निष्ठा मया पुरा प्रोक्ता इति कर्माधिकारा। पहले भगवान ने कहा है ना कि सांख्यानाम ज्ञान योगे, जो जिनकी प्रतिभा खुली हुई है, जागृत है, जो विद्वान है, उनके लिए ज्ञान योग के द्वारा मैं पहले कह रहा हूं। और कर्म योगियों के लिए कर्म योग की बात कही हुई है, 3 अध्याय में कहा गया है। इति कर्माधिकारात् अपोदहृता येन तान प्रति चिंता। इस प्रकार जो सन्यासी कर्म अधिकार से पहले ही अलग कर दिए गए हैं, उनके विषय में कोई विचार नहीं करना। तो क्योंकि सन्यासियों के लिए भाई कर्म का, सभी कर्मों का तो त्याग कर ही देते हैं ना। यहाँ तक कि यज्ञोपवीत और चोटी भी का त्याग कर दिया जाता है, हवन कर दिया जाता है, अपने शरीर का भी पिंडदान कर दिया जाता है। विद्वत जो संन्यास दिया जाता है उसमें पूरा प्रक्रिया होती है। केवल शरीर को जलाया नहीं जाता, लेकिन एक प्रकार से समझो कि आपने सारी क्रिया कर दिया। वहां पर अभिप्राय यह है कि आप शरीर नहीं हो, यह पक्का हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी सन्यासी होने के बाद भी हमें शरीर को अपना मानते हैं, तो समझ लीजिए कि हम सन्यासी नहीं हैं। मानते तो हैं
तो फिर क्यों मानते हैं? पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर से इस शरीर को अपना मान रखे हो ना, तो उसको हटाने में समय तो लगेगा। फिर भी हमारा चिंतन नहीं होना चाहिए कि शरीर, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर के द्वारा किए गए कर्म, भोग और जानने वाला ज्ञान भी मैं नहीं, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं और उस ब्रह्म स्वरूप का ही, महावाक्य का ही चिंतन उनके लिए श्रेष्ठ है। फिर इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, नन कर्म जोगिन जोगिना, कर्म जोगियों की निष्ठा कर्म योग से कही गई है, क्योंकि भगवान भाष्यकार ने केवल ज्ञान योग की बात कही ना, कर्म जोगिन वाला दूसरा लाइन छोड़ दिया, दूसरा पद उसने छोड़ दिया, इसलिए कहा गया। इसका मतलब जिनकी निष्ठा का विभाग पहले किया जा चुका है, उन कर्माधिकारियों के संबंध में जिस प्रकार यहाँ गीता के अंतर्गत उपसंहार प्रकरण में फिर विचार किया जाता है, वैसे ही सांख्य निष्ठा वाले जो सन्यासी के लिए कहा गया था, उनके लिए विचार करना चाहिए। मतलब कर्म जोगेन योगी नाम, जो कर्म करने वाले का कर्म में अधिकार है, योगियों का, उन पर तो दोबारा आप विचार कर रहे हो। तो जो पहले आपने बताया सांख्य योगी जो ज्ञानी हैं, उन पर भी विचार करो ना भाई। देखो, कोई केस मान लो कोर्ट में चल रहा है, उसका फाइनल कर दिया गया, किसी की डिग्री हो गई, जीत गया, कोई हार गया। अगर जो हारा है वह कहता है कि मेरा इन कारणों से मेरा केस खोला जाए, उस पर सुनवाई होगी, सुनवाई होनी चाहिए, तो अगर केस बाई देवे खुलता है तो उसी पर नहीं होगा, बल्कि दूसरा जो पक्ष वाला है प्रतिपक्षी, उस पर भी विचार होगा, एक पक्ष का नहीं होता। तो प्रश्न यही कर रहा है पूर्व पक्षी कि आपने कर्म योगियों के लिए तो उसका चिट्ठा खोल दिया, उस पर विचार पुनः विचार करने के लिए तैयार है, लेकिन जो ज्ञान योगी हैं उन पर क्यों नहीं विचार कर रहे? उन पर भी विचार कीजिए ना। प्रश्न समझ में आया? कि दोनों पक्षों को बताइए। कहां पर बताया गया? तीसरे अध्याय में शायद है, पता नहीं, तीसरे में या चौथे में है, खैर तीसरे या चौथे में है। कर्म ज्ञानी नाम तीसरे में ही होगा, तीसरे में ही होगा, तीसरे में चौथे में, यह है तीसरे का तीसरा श्लोक है, निचली लाइन है, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक है। पूरा करने तो लोके यस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नवा, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो पूर्व पक्षी का यही प्रश्न है, जो कर्म योगी हैं उनका तो पुराना, अब फिर एक बात तो समाप्त कर दिया, फिर उनका चिट्ठा खोल रहे हो, तो पहले वाले का भी खोलो ना, उन पर भी विचार करो। जो ज्ञान योगे न सांख्या नाम, उन पर भी विचार करो, इन पर विचार करो तो इन पर करो, नहीं तो किसी पर विचार मत करो, उसका समाप्त करो, सीधी बात। तो कह रहे हैं भगवान, कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? तेषां मोह दुख निमित्त त्याग अनुपतते, क्योंकि जो ज्ञानी हैं उनको मोह तो नहीं होता ना। अरे अर्जुन को शुरू से ही मोह हुआ था और ज्ञान हुआ तो 18वें अध्याय में उसने स्वीकार किया ना कि नष्टो मोह अस्मित लब्धवा, स्वीकार करता है ना। तो ज्ञान होने के बाद मोह तो नष्ट हो जाता है, तो दुख भी नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए बताया यहां पर, तेषां मोह दुख निमित्त त्याग अनुपतते, क्योंकि उनका जो त्याग है मोह या दुख के निमित्त होने वाला नहीं हो सकता है। क्योंकि ज्ञानियों का
संबंध यानी सन्यासियों का संबंध शरीर से होता नहीं, वो अपने को शरीर से पहले ही अलग कर चुके हैं। उन सन्यासियों की बात हो रही है, उन सन्यासियों की बात हो रही है, कपड़ाधारियों की नहीं, जो अपने को शरीर से अलग मानते हैं, अपने को शरीर से पहले ही अलग कर चुके हैं। सन्यास के समय ही शरीर से, कि शरीर मेरा नहीं है, शरीर से संबंध जितने हैं वो भी मेरा नहीं। वो तो ज्यादा लोग उसको एक्सेप्ट कर ही चुके हैं, लेकिन बिल्कुल अलग हो गए हैं। यानी एक प्रकार से वह अद्वैत मत को पूर्ण समर्थन करते हुए कि मैं ही अद्वैत हूं, मैं ही अजन्मा अद्वैत निश्चल विभु व्यापक मैं ही हूं, ऐसा जिनको अनुभव हो चुका है उनकी बात हो रही है। इसीलिए कह रहे भगवान, उनको मोह जनित दुख तो होता ही नहीं, होने का प्रश्न ही नहीं होता, इसलिए कोई मतलब नहीं है। और फिर आगे और बता रहे हैं, 13वें अध्याय में शायद बताया होगा, क्योंकि क्षेत्र अध्याय का बात किया हुआ ना, तो क्षेत्र के अध्याय 13वां अध्याय है। न काय क्लेश निमित्तानि दुखानि सांख्या आत्मनि पश्यन्ति। इच्छा और आदि दोष को आया है, चौथा या पांचवा श्लोक है 13वें अध्याय में। इच्छा देश देखो, यह श्लोक है छठा है। इच्छा देशम द्वेषः सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम्। तो उसी को कह रहे हैं, उसी को लेकर के कि शरीर का क्लेश का जो कारण है दुख, वह सांख्य योगियों को, सांख्य योगी है यानी सन्यासियों को, क्योंकि यह शरीर का धर्म बताया गया है और वह शरीर से अपने को अलग कर चुके हैं। जो सन्यासी है वह अपने को शरीर से अलग कर चुका है, शरीर को अपना वह नहीं मानता है, इसलिए यह शरीर के क्लेश इच्छा देश यह सब विकार जो है शरीर के कहे गए, इसलिए उसकी दोष नहीं है, उसको कोई कष्ट नहीं होता। इसीलिए अतः न तेन काय क्लेश दुख अभयात कर्म परित्यजन्ति। अतः वह शारीरिक क्लेश जन्य दुख के भय से कर्म छोड़ते भी नहीं, क्योंकि कर्म उनका शरीर है ही नहीं है, ऐसा उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया है। तीसरा कारण और दे रहे हैं, न अपिते कर्माणि आत्मनि पश्यन्ति जेन नियतम कर्म मोहात् परित्यजो। वह आत्मा में, आत्मा के अंदर कर्म का अस्तित्व भी नहीं देखते, आत्मा के अंदर कुछ भी नहीं देखते। क्यों? उनके द्वारा मोह से नियत कर्मों का परित्याग पहले किया जा चुका है। इसलिए सन्यासियों के लिए यह लागू नहीं होता है। वह सन्यासी पुनः कह रहा हूं कि जो कि शरीर से अपने को बिल्कुल अलग कर चुके हैं, क्योंकि शरीर को कोई कष्ट नहीं हो, कोई कष्ट होता है तो उसको वो अपना कष्ट नहीं मानते हैं। बहुत ऊंची चीज है, इतनी आसान नहीं है, कहने के लिए तो ठीक है, लेकिन थोड़ा भी कष्ट होता है तो सभी को मालूम होता है कि नहीं होता है। तो जो उससे ऊपर उठ चुके हैं, गुणानाम कर्मम न एव किंचित करोत इहते सन्यसन्ति। सारे कर्म गुणों के हैं, बताया गया है तीसरे अध्याय में। जितने भी कर्म हैं वो प्रकृति ही करती है ना, मैं कुछ नहीं करता, ऐसा समझ करके यह पूर्ण रूप से यह भी निश्चित होते हैं कि हम कोई कार्य करते ही नहीं, जो भी कार्य है प्रकृति ही करती है। प्रकृति क्रियमाणानि कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इव मन्यते। वह निश्चित कर चुके हैं, क्योंकि सभी कर्मों का उन्होंने मन से त्याग कर दिया है। इसके द्वारा इत्यादि वचनों से श्रुति और जो गीता में पहले बताया गया है, तत्व ज्ञानियों के
संन्यास का यहाँ पर कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है, उनको तो पहले ही उन्होंने सबको त्याग कर चुके हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्ण, आगे का कार्यक्रम हम कर लेंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णस्य उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वाद